नमस्कार, मैं श्रीराम शिंदे विश्व शांति दर्शन में आपका स्वागत करता हूं। आज आपके लिए लेकर आया हूं कुछ अच्छी और सकारात्मक खबरें, लेकिन पहले देखते हैं आज की सुर्खियां। भारतीय सेना की बड़ी क्षमता, फल तोड़ने वाला रोबो, परंपरा की रक्षा सोशल मीडिया से, वायनाड का चलता फिरता पुस्तकालय, चावल से बने खाने लायक स्ट्रॉ। परिचालन को बढ़ावा देने वाले वाहन अब भारतीय सेना के पास है। भारत में ही विकसित हुए हैं ये आधुनिक रक्षा वाहन। भारत की आत्मनिर्भर रक्षा क्षमता को ताजा बढ़ावा मिला है। अब उनके पास है टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित क्विक रिएक्शन फाइटिंग व्हीकल। इन वाहनों के शामिल होने से सेना की संचालन क्षमता में वृद्धि होगी। यह फायर एंड फ्यूरी वाहन टाटा एडवांस सिस्टम द्वारा निर्मित किया गया है। पिछले महीने भारतीय वायुसेना की विशेष आकाश परियोजना के लिए सोवा मिसाइल लॉन्चर एक मील का पत्थर बना। ये नए QRF वाहन भारत के सफलतापूर्वक विकसित स्वदेशी रक्षा उपकरणों का एक और प्रमाण है। ये उड़ने वाला रोबो पेड़ों से पके हुए फल तोड़कर टोकरी में जमा करता है। इससे श्रम और समय दोनों की बचत होती है। कोविड प्रतिबंधों के कारण शुरू हुई मौसमी फल बीनने वालों की कमी पूरे विश्व में किसानों को सता रही है। परिणाम स्वरूप कुछ किसान पके हुए फलों को सड़ने के लिए छोड़ने पर मजबूर हो जाते हैं। अब AI आधारित उड़ने वाले ड्रोन पके फलों को पहचान सकते हैं और उन्हें चुनकर तोड़ सकते हैं। निर्माताओं का कहना है कि ये रोबो पैसे बचाएंगे और खाने की बर्बादी को कम करेंगे। ये रोबो दिन के किसी भी समय बिना रुके ये काम कर सकते हैं। फल बीनने के अलावा ये रोबो फलों की संख्या और दर्जे की जानकारी भी दे सकते हैं। कश्मीरी व्यंजनों की परंपरा कायम रखने के लिए इस युवती ने समाज माध्यमों का सहारा लिया। 8 साल की उम्र से कर रही है ये काम। कश्मीर में सुंदर और लुभावने स्थानों के अलावा स्वादिष्ट कश्मीरी व्यंजनों की विस्तृत श्रृंखला सभी को आकर्षित करती है। कश्मीर की एक युवा उद्यमी इन परंपराओं को जीवित रखने का हर संभव प्रयास कर रही है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से कश्मीर की कॉलेज की छात्रा आसमा भट्ट रोटे, दोपहर की चाय, कहवा और बहुत कुछ सहित कई तरह के कश्मीरी खाद्य पदार्थ बेच रही है। आसमा का मानना है कि कश्मीर का पारंपरिक भोजन समय के साथ साथ लुप्त होता जा रहा है और लोगों ने अपने घर पर ऐसे खाद्य पदार्थ बनाना कम कर दिया है। कश्मीरी संस्कृति और परंपराओं का प्रतिनिधित्व करने वाले सभी खाद्य उत्पादों को पुनर्जीवित करने के लिए आसमा के प्रयास जारी हैं। पास में हो रही एक प्रदर्शनी में भाग लेने के बाद आसमा के पास ऐसी प्रदर्शनियों के अवसर आने लगे थे। साथ ही लोग उसका बना खाना मंगवाने लगे। आज आसमा के उद्यम ने ऑनलाइन डिलीवरी के माध्यम से लगभग 50 वफादार ग्राहकों को जोड़ा है। समस्त बंधू भगिनी आणि वारकरी भाविक भक्तांनो, तत्वज्ञ संत श्री ज्ञानेश्वर श्री तुकाराम महाराज यांच्या नावाने आणि विश्वधर्मी प्राध्यापक डॉक्टर विश्वनाथ दास कराड यांच्या अथक प्रयत्नाने साकार झालेल्या या विश्वशांतीच्या घुमटातून भागवत वारकरी परंपरेचा हा ज्ञान विज्ञानाधिष्ठित अध्यात्मशास्त्राचा दिव्य संदेश संपूर्ण मानव जातीला सुख, समाधान आणि शांतीकडे घेऊन जाईल याचा आम्हाला विश्वास वाटतो। जगभरातील मान्यवरांनी गौरवलेला हा विश्व शांतीचा घुमट लवकरच जगातील एक आश्चर्य म्हणून ओळखला जाईल आणि भारताला विश्वगुरु म्हणून मान्यता प्राप्त करून देईल अशी आमची प्रांजळ भावना आहे। वायनाड की राधा मनी घर घर जाकर ज्ञान पहुंचाती है, इसलिए लोग उन्हें चलता पुस्तकालय कहते हैं। विल्ला मुंडा के मुथक्कारा में रहने वाली 64 वर्षीय वॉकिंग लाइब्रेरी KP राधामनी के कारण इस क्षेत्र में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाली कई महिलाओं को प्रतिमाह 5 रुपए में किताबें मिल पाई हैं। राधामनी 2012 से महिलाओं को और बुजुर्गों को किताबें बांट रही हैं। पहाड़ी इलाकों में काम करते हुए वह किताबों की एक टोकरी लेकर रोजाना लगभग 4 किलोमीटर चलती है। महिलाओं को उनके घरों में किताबें लेकर पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करती है। केरल राज्य पुस्तकालय परिषद की एक पहल के बाद राधामनी ने ये कार्यभार संभाला। उन्होंने वनिता वायना पद्धति के तहत शुरुआत की
और चलते पुस्तकालय के नाम से मशहूर हुई। पुणे की उद्यमी रुचि जैन एक पर्यावरण के अनुकूल स्टार्टअप चलाती है। ये स्टार्टअप खाने लायक स्ट्रॉ बनाती है। ये स्ट्रॉ चावल से बनते हैं। रुचि जैन भारत को एकल उपयोग वाले प्लास्टिक मुक्त देश में बदलने के मिशन पर हैं। इसके लिए उनका स्टार्टअप दैनिक उपयोग के प्लास्टिक उत्पादों के विकल्प तैयार कर रहा है। उनके प्रमुख उत्पादों में खाने लायक स्ट्रॉ शामिल हैं, जिसकी कीमत है सिर्फ ₹1। चावल और टॉपियोका से बने स्ट्रॉ को पूरे भारत में 50 होटल के साथ साथ 100 रेस्तरां में भी बेचा जाता है। स्ट्रॉ के अलावा इनकी कंपनी टूथब्रश, कंघी, लूफेन, रेजर, बोतल और अन्य प्रसाधन सामग्री भी बनाती है। क्या पानी पर हवाई जहाज उतारा जा सकता है? जी हाँ, लेकिन बड़ी मुश्किल से। क्यों इतना मुश्किल है पानी पर हवाई जहाज को उतारना? आइए जानते हैं जाते जाते। सबसे स्पष्ट कारण है पानी में उठने वाली लहरें। जितनी बड़ी लहरें उतनी ही खतरनाक लैंडिंग। जरूरत पड़ने पर पायलट लहरों के समानांतर उतरने की कोशिश करते हैं, न कि उनके विरुद्ध, ताकि लहरें विमान को इधर उधर धकेल न दें, जिससे विमान को नुकसान हो सकता है, यात्रियों को चोट लग सकती है और निकासी अधिक कठिन हो सकती है। आशा करता हूँ ये संस्करण आपको पसंद आया होगा। अगर हाँ, तो आप इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और देखते रहिए विश्व शांति दर्शन। धन्यवाद।